आसमान से गिरी लड़की, जूलियाना कोएप्के की अविश्वसनीय जीवित बचने की कहानी। 24 दिसंबर 1971 एक दुखद शुरुआत। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या थी। 24 दिसंबर 1971। लांसा फ्लाइट 508, जो पेरू के लीमा से पुकालपा जा रही थी, 92 यात्रियों को लेकर उड़ान भर रही थी। यात्रियों में 17 वर्षीय जूलियाना कोएप्के और उनकी मां मारिया कोएप्के भी थी। उनके माता पिता जर्मन जीव विज्ञानी थे, जो पेरू के अमेज़न वर्षावन में वन्यजीवों का अध्ययन कर रहे थे। जैसे ही विमान अपने गंतव्य के करीब पहुंचा, बिजली एक पंख में गिरी, जिससे उसमें आग लग गई। कुछ ही पलों में विमान हवा में ही टूटकर बिखर गया और यात्रियों समेत मलबा 10,000 फीट 3.2 किलोमीटर की ऊंचाई से अमेज़न जंगल में गिरने लगा। आसमान से गिरी जूलियाना और बच गई। अविश्वसनीय रूप से जूलियाना गिरने के बाद भी जीवित बच गई। वह अभी भी अपनी सीट से बंधी हुई थी, जिसने उनकी जान बचाने में मदद की। घने जंगल के पेड़ों ने उनके गिरने की गति को कम कर दिया। सीट का घूमना उनके गिरने की गति को धीमा कर सकता था। उन्होंने कीचड़ भरी जमीन पर लैंड किया, जिससे टकराने का प्रभाव कम हो गया। हालांकि वह बच गईं, लेकिन उनकी हालत गंभीर थी। कंधे की हड्डी टूट गई थी, बाह में गहरा घाव था, सर पर चोट लगी थी, जिससे वह भ्रमित थी। एक आंख पूरी तरह सूज गई थी। जब वह होश में आईं, तो वह घने जंगल में अकेली थी। उनकी मां कहीं नहीं थी और चारों ओर बस तबाही और मृत शरीर पड़े थे। अमेज़न जंगल में अकेले 11 दिन। जूलियाना को अपने पिता की सिखाई गई जीवित रहने की तकनीक याद आई। अगर तुम खो जाओ, तो पानी का पीछा करो। पानी तुम्हें लोगों तक ले जाएगा। उन्होंने जल्द ही एक छोटी सी धारा पाई और उसके साथ चलते हुए उम्मीद की कि वह नदी तक पहुंचेगी, जिससे उन्हें इंसानों का कोई ठिकाना मिल सकता था। चुनौतियां जिनका उन्होंने सामना किया। भोजन नहीं था, उन्हें सिर्फ एक छोटी सी कैंडी बैग मिली थी, जिससे वह जीवित रहीं। गहरे घावों में कीड़े पड़ गए, जो उनकी त्वचा को खाने लगे। खतरनाक जंगली जानवर सांप, जगुआर, मगरमच्छ, जहरीले हर जगह थे। दिन में भीषण गर्मी और रात में कड़ाके की ठंड। इन खतरों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सबसे भयानक क्षण वह था जब उन्होंने 3 यात्रियों को उनकी सीटों से बंधा हुआ मृत देखा। यह देखकर उनकी जीवित रहने की इच्छा और बढ़ गई। आखिरकार बचाव हुआ। 11 दिन तक जंगल में भटकने के बाद जूलियाना को एक छोटी नाव और एक झोपड़ी मिली। उन्होंने नाव के पास रहने का फैसला किया। उम्मीद थी कि कोई आएगा। अगले दिन स्थानीय मछुआरे वहां आए। पहले तो वे डर गए, उन्हें लगा कि यह जंगल की कोई आत्मा है। लेकिन जब जूलियाना ने अपनी कहानी सुनाई, तो उन्होंने उनकी मदद की। उन्हें एक गांव ले जाया गया और फिर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वह अपने पिता से दोबारा मिली। बाकी यात्रियों का क्या हुआ? 91 यात्रियों की मौत हो गई, जिनमें उनकी मां भी शामिल थी। कुछ यात्रियों की मौत हवा में ही हो गई, जब विमान टूट गया। कुछ बच गए, लेकिन बाद में घावों की वजह से मर गए। केवल जूलियाना जीवित बची। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? ज्ञान ही शक्ति है। बुनियादी जीवित रहने की तकनीक सीखना बहुत जरूरी है। धैर्य और साहस आवश्यक है। दर्द, भूख और थकावट के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। घबराने के बजाय समझदारी से सोचना चाहिए। उन्होंने अपनी बुद्धि और तर्क से रास्ता निकाला। एक जीवित चमत्कार। जूलियाना कोएप्के की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे कठिन समय में भी उम्मीद बनी रहती है। उनकी यह अद्भुत यात्रा यह साबित करती है कि अगर हम हार न माने, तो हर समस्या का समाधान मिल सकता है।
वह आदमी जिसने 18 साल एयरपोर्ट पर गुजारे, मेहरान करीमी नसेरी। मेहरान करीमी नसेरी, जिन्हें सर अल्फ्रेड मेहरान के नाम से भी जाना जाता है, एक ईरानी शरणार्थी थे जिन्होंने 1988 से 2006 तक 18 वर्षों तक पेरिस के चार्ल्स डी गॉल हवाई अड्डे पर जीवन व्यतीत किया। उनकी अविश्वसनीय जीवित रहने की कहानी ने स्टीवन स्पीलबर्ग की 2004 की फिल्म द टर्मिनल को प्रेरित किया, जिसमें टॉम हैंक्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। प्रारंभिक जीवन। मेहरान 1945 में ईरान में जन्मे थे। उनके पिता एक ईरानी डॉक्टर और मां स्कॉटिश नर्स थी। उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रैडफोर्ड, यूके से युगोस्लाव स्टडीज में पढ़ाई की। राजनीतिक उत्पीड़न और निर्वासन। 1970 के दशक में उन्होंने ईरान में शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार ने उन्हें देश से निकाल दिया, जिससे वह राज्यविहीन, स्टेटलेस व्यक्ति बन गए। संयुक्त राष्ट्र (UNHCR) ने उन्हें बेल्जियम में शरणार्थी का दर्जा दिया। एयरपोर्ट पर फंसे 18 साल। 1988 में लंदन यात्रा के दौरान उनके दस्तावेज चोरी हो गए। ब्रिटेन ने उन्हें प्रवेश देने से मना कर दिया और वह चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर फंस गए। उन्होंने 18 साल तक हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 में गुजारे। बाद का जीवन और मृत्यु। 2006 में स्वास्थ्य खराब होने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया। 2022 में 77 वर्ष की आयु में एयरपोर्ट पर ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी कहानी हमें क्या सिखाती है? ब्यूरोक्रेसी की जटिलता कई लोगों को फंसा सकती है। संघर्ष और धैर्य से इंसान लंबे समय तक जीवित रह सकता है। दुनिया में कई लोग बिना किसी देश के जीवन गुजार रहे हैं। मेहरान करीमी नसेरी की कहानी मानव धैर्य और अस्तित्व की अद्भुत मिसाल है।